हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल के जो हमास के ऊपर में ताबड़तोड़ हमला किया था, जिसमें याह्या सिनवर जो हेड था हमास का, वो मारा गया। अब दोस्तों, कैसे मारा गया उसकी भी हम बात करेंगे। दोस्तों, हुआ यह है कि इजराइल कल जो इजरायली सोल्जर्स जो गाजा के अंदर में बाजा बजा रही थी हमास के आतंकवादियों का, उस दरमियान इनको खबर मिली कि एक बिल्डिंग में 3-4 आतंकवादी है। बहुत वियर्ड सा रिएक्शन कर रहे थे। जो ये इजरायली सोल्जर का इंटरव्यू सोशल मीडिया में एक छोटा सा क्लिप है, उसने कहा कि बहुत वियर्ड एक्टिविटी हमें लग रही थी। वो आके हमें देख रहा था और फिर चला जा रहा था। तब हमें लगा कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, कोई जरूर हमास का कोई बड़ा होगा, टॉप कमांडर लेवल का कोई होगा। तो फिर इजरायली सेना ने क्या किया, वहां पे हमले किए टैंक से, सीधा टैंक घुमा के मारा उस बिल्डिंग पे। तो ब्लास्ट हुआ, बिल्डिंग पूरी तबाह हो चुकी। फिर एक ड्रोन छोड़ता है, ड्रोन शॉट से पता चलता है कि भाई याह्या सिनवर कुर्सी में बैठा हुआ है, जख्मी है। वो कुछ उठा के फेंकता भी है ड्रोन के तरफ में। फिर ये तो कंफर्म हो गया कि ये कोई बैठा है, याह्या सिनवर जैसे दिखने में है ये। तो क्या किया उसके बाद में इजरायली सेना ने कि वहां पे एक स्नाइपर को तैयार किया कि भाई स्नाइपर रेडी हो जाओ, यहाँ पे कोई बैठा है, इसको मारो, याह्या सिनवर जैसा दिखता ही है। तो भाई स्नाइपर ने पूरा निशाना मार के एक शॉट लिया, हेडशॉट। ये जो खोपड़ी है ना, पूरी फट के निकल गई दोस्तों गोली। जो वीडियो और जो इमेज, जो फोटो सोशल मीडिया में है, मैं यहाँ पे पोस्ट नहीं कर सकता डेफिनेटली, लेकिन जो आया दोस्तों, ये पूरा हिस्सा ही गायब है। अब दोस्तों, याह्या सिनवर की कंफर्म की, उसकी मौत की पुष्टि की इजरायली सेना ने कुछ घंटे के बाद में, जब उसका डीएनए सैंपल कलेक्ट करके उसको मैच किया। तब जब इजराइल को पता चला कि नहीं भाई, इसका डीएनए मैच कर रहा है, याह्या सिनवर ही है ये, तब इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो हेड है, डिफेंस मिनिस्टर, फिर बेंजामिन नेतन्याहू, सबके सामने, मीडिया के सामने आके ये उन्होंने कंफर्म किया कि ये याह्या सिनवर मारा गया। अब दोस्तों, याह्या सिनवर मारा गया, अमेरिका ने बधाई दी, फ्रांस ने दी, जर्मनी ने दी, ऑस्ट्रेलिया ने दी। सब कंट्रीज क्यों बधाई दे रही है? क्योंकि होलोकॉस्ट के बाद जो यहूदियों को जलाया गया था इसके हिटलर की आर्मी के द्वारा, हिटलर के द्वारा, उसके बाद में सबसे ज्यादा इजरायलियों को मारने वाला ये याह्या सिनवर ही था। 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल के अंदर में जो आतंकवादी हमला होता है, जिसमें 1250 से 1300 इजरायली लोग मारे जाते हैं दोस्तों, और कहा जाता है कि 250, 250 से 250 लोग, 240 लोग को शायद कैदी बना लिया था, और वो ले गए गाजा में, हॉस्टेज बना के गाजा में ले गए थे। तो दोस्तों, कहा जा रहा है पूरा आर्किटेक्ट यही था, गंगाधर ही शक्तिमान था, यही याह्या सिनवर, यही आर्किटेक्ट था। इसी ने पूरी प्लानिंग की थी, और इतना बड़ा हमला जो हुआ है इजराइल के ऊपर में हुआ था, इसी ने करवाया था। अपने लौंडे लपाड़े खास खोज के रखे थे इसने, सबको ट्रेनिंग दी प्रॉपर। ये हमला करने से पहले इनको ट्रेनिंग दी, फिर इनको ड्रग्स के इंजेक्शन दिए ताकि सेंसलेस हो जाए ये लोग। क्योंकि जो मारे गए थे आतंकवादी इसमें हमास के, ये हमला करते तब वक्त उनके बॉडी में मिला, नशे की प्रमाणिकता मिली है उसमें कि इन्होंने नशा किया था। अब दोस्तों, पैलेस्टाइन, गाजा के अंदर लोग छाती पीट रहे हैं रो रो के। दोस्तों, ऐसी भी इमेज आ रही है कि लोग वहां पे गाजा के अंदर में सफेद रुमाल कपड़ा दिखा के सरेंडर कर रहे हैं इजरायली सैनिक के सामने। वो टैंक लेके घुस चुकी है भाई गाजा के अंदर भी। आपको मैं इतना बता दूं दोस्तों, जो मुझे लगता है, गाजा के नॉर्दर्न गाजा, जो पूरा गाजा हिस्सा था दोस्तों, सबको नॉर्दर्न गाजा खाली करवा करवा के इजराइल ने भेज दिया है साउदर्न गाजा में, सदर्न पार्ट में। सबको ठेल ठेल के, धकेल धकेल के साउदर्न जो सदर्न गाजा है वहां पे। अब दोस्तों, आप लिख लीजिए, नॉर्दर्न गाजा अब इजराइल का हिस्सा बनने वाला है। बुरी तरह से गाजा का बाजा बजा दिया है, अब वो इजराइल के अंदर आने वाला है। उसी तरीके से लेबनान के अंदर में, जो साउदर्न लेबनान है, सदर्न लेबनान, वहां पे को कहा जा रहा दोस्तों, अभी 10 किलोमीटर का जो एरिया, बॉर्डर एरिया खाली करवा चुका है इजराइल की सेना। सबको धकेल धकेल के भेज रही है।
10 से 12 लाख लोग सीरिया भाग चुके हैं दोस्तों। लेबनान और सीरिया बॉर्डर के माध्यम से ये लोग सीरिया भाग चुके हैं और बाकी सबको ढकेल दिया है ऊपर की तरफ, लेबनान के उस साइड जाओ। तो वो जो एरिया खाली करवाया वहां पे एक बफर जोन इजराइल बनाने वाला है। ये एक दो इजराइल के जो फॉर्मर जो मिनिस्टर थे फोर्सेस के, उन्होंने कहा है, सोशल मीडिया में अवेलेबल है। तो अब दोस्तों ये जो नॉर्दर्न गाजा है दोस्तों, ये अब इजराइल में मिलने वाला है। इजराइल अब थोड़ा साइज बड़ा हो जाएगा। अब दोस्तों इजराइल का इंतकाम पूरा हो गया? नहीं, अभी 101 हॉस्टेजेस अभी भी हमास के पास में है और इजराइल ये कह रहा है कि इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द एंड। नेतन्याहू ने कल खुद कहा है कि इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द एंड, ये अंत की शुरुआत है। अभी वो 101 हॉस्टेजेस को छुड़वाने की कोशिश करेंगे, जबकि हमास का अभी का बयान है थोड़ी देर पहले का कि हम कोई भी हॉस्टेजेस को नहीं देंगे जब तक सीज फायर ना हो। अब फट गई है हमास के और गाजा की दोस्तों। अब सच में वो लोग थक गए। हमास की तो फट गई है, बिना बिना बाप के सब भटक रहे हैं हमास के आतंकवादी। याहिया सिनवर को ही उड़ा दिया इसने। तो अब ये थक चुके हैं, ये बोल रहे भाई सीज फायर करो तो ही हम हॉस्टेज देने की सोचेंगे। इजराइल बोलता हो सीज फायर फीज फायर कुछ नहीं, अब तो भी तो बाजा बजना और बाकी है। इजराइल कह रहा है कि हम जब तक आखिरी हमास के आतंकवादी को ना ठोक दे तब तक हम शांत नहीं रहेंगे। उसी तरफ दोस्तों अब क्या हो सकता है पता है आपको? हिजबुल्लाह की तरफ से फायरिंग चालू होगी फिर से। इजराइल को अब पता लग रहा है कि हिजबुल्लाह के पास नेवल फ्लीट भी है, जो कि समुंदर से शिप जो होती है ना, बोलती है उनके पास वहां शिप भी है हिजबुल्लाह के पास। ईरान ने उनको शिप दी है। इजरायली आईडीएफ इसकी पता लगा रही है दोस्तों, क्योंकि होगा भी, इजराइल के लिए लंबा गेम नहीं है। वो एक मिसाइल मार के वो पूरी शिप को गिरा सकता है। पता तो चले कहां पे छुपी है, कौन सा झंडा लगा के ये लोग छुप रहे हैं। फिर दोस्तों अब ईरान सुन है पूरा। ईरान के खाली से बोल बच्चन हो रहा है और ईरान की तरफ से हम इजराइल को देख लेंगे, इजराइल हम पे अगर हमला करने की कोशिश करता तो ये कर देंगे वो कर देंगे। डायरेक्टली कह भी नहीं सकता कि याहिया सिनवर हमारा आदमी था, आतंकवादी है ना। याहिया सिनवर कोई संत तो था नहीं, उसने तो बहुत कांड किए हैं। वो खुद उसके वीडियोस अवेलेबल है दोस्तों। उसके जितने भी आप भाषण देख लो, यहूदियों के खिलाफ ही बात करता रहता, दिन दहाड़े बोलता है कि इजराइल को खत्म करके रहेंगे। तो अभी दोस्तों बाइडन फिर इमानुएल मैक्रोन ये लोग सब बधाई दे रहे हैं। अभी जर्मनी ने भी बधाई दी, ऑस्ट्रेलिया ने भी बधाई दी। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है इजराइल के लिए। इजराइल के लोग तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेबनान के अंदर में जितने इजरायली सोल्जर्स घुसे हैं, अभी कुछ जख्मी भी बहुत सारे हुए उसमें से दोस्तों। आज की खबर है, ये पिछले 48 घंटे में कहा जा रहा है कि 10 से ज्यादा इजरायली सैनिक इंजर्ड हुए हैं। 9 इजरायली टैंक को फोड़ दिया गया है बम धमाके से। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है अल जजीरा। ये कह रहा है लेबनान की जो मीडिया है उनकी, वो लोग। और वो पता ही आपको कौन चला रहा है? इजराइल की तरफ से खैर अभी कोई फिगर्स आया नहीं है इसमें, कुछ इजराइल बोल नहीं रहा है कि हमारे इतने टैंक खराब हुए, ये हुआ वो हुआ। तो अभी ये देखने लायक होगा कि अब इजराइल क्या करने जा रहा है। ये तो श्योर है कि हमास की अब हिम्मत नहीं है। इक्का दुक्का मिसाइल गलती से भी चल गया तो पता ही, एक मिसाइल मारते तो वो 10 मारता है सामने से। अब तो टैंक भी घुसेड़ दिए उसने पूरा अंदर गाजा के अंदर। वो जो नॉर्दर्न गाजा है ना, वो साइड पूरा खाली करा दिया, सबको भेज दिए साउदर्न गाजा के पास में। अब वो बीच से काट के स्लाइस अपने अंदर ले लेगा इजराइल। और ये इतिहास गवाह है, जब जब इजराइल के ऊपर में किसी भी देश ने हमला किया उसकी जमीन इजराइल ने हड़प ली है। तो इनको पता नहीं है, ऐसा नहीं है, ये बेवकूफ फिर भी जंग करते हैं इजराइल के साथ में। क्या इनके माथे में जिहाद है पता नहीं। हमास को हमेशा रखता है एक्टिव, हमास, हिजबुल्लाह और हौती। वहां पे अमेरिका का B-2 बॉम्बर
हouthi लोग का यमन के अंदर में जो बंकर होता है ना, जहां पे हथियार छुपाते हैं, उनके हouthi आतंकवादी छुपे रहते हैं, B2 बॉम्बर से उड़ा रहा है सबके बंकर अमेरिका। अच्छा काम कर रहा है। तो ये है टोटल अपडेट दोस्तों। याह्या सिनवर खत्म हो चुका है, ये कंफर्म कर चुका है इजराइल। और याह्या सिनवर की जगह अब कौन आएगा पता नहीं है, अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ है ईरान की तरफ से, किसी ने अभी कहा नहीं है, कुछ भी सोशल मीडिया में भी इसकी न्यूज नहीं है। तो देखते हैं अब क्या होता है दोस्तों। आपका इस बारे में क्या कहना है, आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ये नया चैनल है, हम लोग जियो पॉलिटिक्स कवर करते हैं और इंटरनल पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं दोस्तों। आज एक वीडियो मैंने पोस्ट की है, झारखंड में जो इलेक्शन होने वाले हैं, किसका पलड़ा भारी है और क्यों। तो प्लीज आप लोग देख सकते हैं वो वीडियो भी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।